हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, चैप्टर 6, डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दी है आपको राजा राम के बिजनेस की कुछ ट्रांजेक्शन। आपको इन्हें अकाउंटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और दिखाना है कि ये आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट होकर के ये आपके अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। साथ में बैलेंस शीट बनानी है। कैसे करोगे? फॉर्मेट आपको पता ही है। एक साइड पर हम ट्रांजैक्शंस लिखेंगे, जिस ट्रांजैक्शन को आप अकाउंटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर एसेट्स आएंगी, दूसरी साइड पर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखोगे। अब एसेट्स में आप जो जो चीज आपके पास आती जाएगी, वो एसेट आप यहाँ पर अलग अलग शो करोगे। जिस तरह से डेटर्स आपकी एसेट है, जिसको आपने सामान उधार में बेचा, हम उसे क्या कहते हैं? डेटर्स। तो डेटर आपकी एक एसेट है। इस तरह से आपकी एसेट्स बहुत सारी हो सकती है। तो आपको उसी तरह से पेज को मैनेज करना है। लाइबिलिटी साइड में आपकी आइटम्स कम होंगी, तो आप कम स्पेस भी ले सकते हो। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन, आपने बिजनेस शुरू किया 1,20,000 से। राजा राम कैश लेकर आया है बिजनेस में। तो कैश आपके लिए एसेट है। कैश क्या है? एसेट है। तो 1,20,000 तो आपके बिजनेस में पैसा आ गया, एसेट आ गई। अब ये पैसा कौन लेकर आया? ओनर लेकर आया। जब भी ओनर पैसा लगाएगा बिजनेस में, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो आपके पास कैश एसेट है और कैपिटल लाइबिलिटी साइड पर 1,20,000। इक्वेशन में देखो, 1,20,000 इज इक्वल टू 1,20,000। दोनों साइड हमारी इक्वल आ रही है। हर ट्रांजेक्शन में जितनी एसेट है, उतनी ही आपकी दूसरी साइड की लाइबिलिटीज और कैपिटल है। क्लियर है? अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, आपने एक टाइपराइटर खरीदा कैश में 8,000 रुपए का। ऑफिस यूज के लिए खरीदा है। हमने 8,000 का एक टाइपराइटर खरीदा कैश में। अब आप एक एसेट खरीद रहे हो और उसकी पेमेंट आप कैश में कर रहे हो। तो कैश तो गया आपका, टाइपराइटर नई एसेट आ रही है, उसके लिए आपने कैश की पेमेंट की। तो कैश गया, कैश माइनस हो रहा है। माइनस हो रहा है ना, पेमेंट कर रहे हो। और दूसरी एसेट आपके पास क्या आ गई? टाइपराइटर। तो एक एसेट कम हो रही है, दूसरी एसेट आपके पास आ रही है। एक चीज आएगी तो दूसरी चीज जाएगी। तो यहाँ पर एक एसेट माइनस हुई और एक प्लस हुई। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में अब आपका क्या आया देखो, 1,12,000 का आपका कैश रह गया, टाइपराइटर आपका 8,000 का आ गया। 8,000 रुपए खर्च करके आपने एक एसेट दूसरी खरीदी, तो दो एसेट हो गई अब आपके पास। और कैपिटल आपकी 1,20,000। तो दोनों साइड का टोटल आपका मैच कर रहा है। तो ये आपकी इक्वेशन कंप्लीट है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपकी ट्रांजेक्शन है, आपने सामान खरीदा, स्टॉक खरीदा 50,000 का कैश में। अब यहां पर भी आप स्टॉक खरीद रहे हो, जिसकी पेमेंट आप कैश में कर रहे हो। तो कैश में पेमेंट कर रहे हो, तो कैश गया। नई एसेट आपके पास स्टॉक आ रहा है। स्टॉक खरीद रहे हो, तो स्टॉक आपने परचेज कर लिया, स्टॉक आ गया। तो एक एसेट गई और दूसरी एसेट आ गई। तो कैश माइनस हुआ, तो लेकिन आपने उसको कन्वर्ट कर लिया स्टॉक में। तो एक एसेट माइनस हो रही है, एक प्लस हो रही है। अकाउंटिंग इक्वेशन, 62,000 का आपका कैश रह गया, 8,000 का टाइपराइटर, 50,000 का स्टॉक और 1,20,000 की आपकी कैपिटल। दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी देखो, आपने सामान खरीदा, लेकिन अब उधार पे खरीदा है। 40,000 का सामान खरीदा, स्टॉक खरीदा, लेकिन अब उधार पे खरीदा। जिससे हम सामान उधार पर खरीदते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं। जब हम स्टॉक खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं और उसकी पेमेंट नहीं करते, तो वो हमारे लिए क्या है? एक लायबिलिटी है, जिसको हमें पेमेंट करनी है। तो यहाँ हमारे पास एसेट तो आ गई। क्या एसेट आई? स्टॉक। स्टॉक आपके पास आ गया 40,000 का। 40,000 का स्टॉक आया, एसेट बढ़ गई। लेकिन इस एसेट के साथ आप एक लायबिलिटी भी लेकर आए हो कि अभी आपने इसको पेमेंट नहीं किया, आपको इसको पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर क्रेडिटर भी आपके आ गए। क्रेडिटर 40,000 रुपए से बढ़ गए। तो इक्वेशन क्या हुई? 62,000 का कैश, 8,000 का टाइपराइटर, 90,000 का स्टॉक। इसी तरह से यहाँ पर देखो, 40,000 के क्रेडिटर बढ़ गए और 1,20,000 की कैपिटल है। तो दोनों साइड का टोटल आपका 1,60,000 ही आएगा। मैच कर रहा है ना? एसेट बढ़ी, एसेट इंक्रीज हुई, तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई। नेक्स्ट है, आपने
एक सामान बेचा, एक स्टॉक बेचा, गुड्स बेचे आपने 60,000 के 80,000 रुपए में सामान बेच दिया। 60,000 का स्टॉक 80,000 में बेचा आपने, तो अब आपके पास से 60,000 का स्टॉक गया, आपने बेच दिया तो 60,000 का स्टॉक गया ना, 80,000 का नहीं गया। आप कोई सामान खरीद करके बेचते हो तो आप अपनी कॉस्ट को माइनस करोगे ना। बाकी अगर आपने 10 रुपए की चीज को 15 में बेचा तो 5 रुपए तो आपका प्रॉफिट है ना। इसी तरह से आपने 60,000 का स्टॉक 80,000 में बेचा, उधार में बेचा, तो 60,000 का तो स्टॉक आपका गया, माइनस हो गया। उस स्टॉक को माइनस करने से आपने जो सामान बेचा उससे पैसे नहीं मिले आपको, आपने उसे उधार में बेचा है। और जब आप सेल क्रेडिट पे करते हो, उधार पर करते हो, तो वो क्या कहलाता है? डेटर। वो आपका डेटर कहलाता है जिससे आपको पेमेंट लेनी है। तो पेमेंट हमें उससे कितनी लेनी है? 80,000। हमने उसे 80,000 में सामान बेचा है ना, तो हम उससे 80,000 लेंगे। 60,000 का स्टॉक गया, 80,000 के हमारे पास डेटर आ गए। अब ये तो 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। वो 20,000 का आपका प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट हम कहाँ पर शो करेंगे? प्रॉफिट ओनर के पास जाता है और ओनर को रिप्रेजेंट कर रही है उसकी कैपिटल। तो उसकी कैपिटल में आप ऐड करोगे प्रॉफिट को 20,000। 80,000 का स्टॉक, सॉरी 60,000 का स्टॉक 80,000 में बेचा, 20,000 का प्रॉफिट हुआ, वो कैपिटल में ऐड करोगे। स्टॉक आपका 60,000 से माइनस, 80,000 से डेटर आ गए। तो इक्वेशन क्या बनी? 62,000 कैश, 8,000 टाइपराइटर, स्टॉक अब आपका 90,000 की जगह 30,000 रह गया। इसकी जगह आपके डेटर्स आ गए 80,000 के, 40,000 के क्रेडिटर हैं और कैपिटल आपकी प्रॉफिट की वजह से बढ़ गई 1,40,000 हो गई। तो अब हमारी 1,80,000 और 1,80,000 दोनों साइड पर हो गया। नेक्स्ट है, अब आप यहाँ पर देखो आपकी इक्वेशन क्या आ रही है। जो हमारी इक्वेशन लास्ट बन चुकी है उसके बाद ये नई ट्रांजेक्शन को देखो। हमने रेंट की पेमेंट की है 1,500 और सैलरी की पेमेंट की है 2,000। ये दोनों ही आपके खर्चे हैं, कोई एसेट नहीं खरीद रहे हो, ये आप खर्चे कर रहे हो। और इनकी पेमेंट आपने कर दी 1,500 और 2,000, मतलब कि 3,500 रुपए का खर्चा हुआ, आपने इसकी पेमेंट की। पेमेंट की तो मतलब कि कैश गया आपका, एक एसेट गई आपकी। तो 3,500 रुपए से आपकी कैश को आप माइनस करोगे, लेस करोगे, कैश आपका कम हो गया। अब ये खर्चा है, ये खर्चा हम किसको देंगे? किसके पास जाएगा? प्रॉफिट है, लॉस है, इनकम है, एक्सपेंस है, ये आपके सारा ओनर के पास जाता है। ओनर का बिजनेस है तो ओनर के पास ही जाएगा। अगर हमने एसेट खरीदी होती तो यहाँ पर दिखाते, लेकिन यहाँ पर ये खर्चा है। खर्चा है तो वो ओनर के पास ही जाएगा। जैसे प्रॉफिट हमने ओनर की कैपिटल में ही ऐड की थी, ऐसे ही खर्चे आप उसकी कैपिटल में से ही माइनस करोगे। तो 3,500 रुपए आपका कैश कम हुआ, एसेट कम हुई, तो यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी साइड पर कैपिटल भी कम हो गई। इक्वेशन क्या बनी? 58,500 रुपए कैश रह गया, 8,000 का टाइपराइटर, 30,000 का स्टॉक, 80,000 के डेटर्स और 40,000 के क्रेडिटर्स, 1,36,500 रुपए कैपिटल। अब नेक्स्ट इक्वेशन आपको बनानी है कि आपको 800 रुपए का कमीशन मिला, मिला है आपको। इसका मतलब क्या है? ये आपकी इनकम है। 800 रुपए मिले, रिसीव किया आपने, तो इसका मतलब कैश आपको मिला, तो ये आपकी एसेट आ गई। 800 रुपए मिले तो 800 रुपए से आपकी एसेट बढ़ गई, 800 रुपए का कैश बढ़ जाएगा। अब ये आपकी इनकम है। इनकम किसके पास जाएगी? ओनर के पास। तो ओनर की कैपिटल में आप इसको ऐड करोगे, ओनर को रिप्रेजेंट उसकी कैपिटल कर रही है, उसमें आप ऐड करो 800 रुपए। इक्वेशन क्या बनी? 59,300, 8,000, 30,000, 80,000 इज इक्वल टू 40,000 और 1,37,300 रुपए। टोटल चेक कर लो, मैच करेगा। नेक्स्ट लास्ट इक्वेशन है आपको बनानी। प्राइवेट यूज के लिए ओनर ने कैश विड्रॉ किया है 5,000, अपने पर्सनल यूज के लिए ओनर विड्रॉ कर रहा है 5,000, तो वो क्या होगा? ड्रॉइंग्स। और ओनर विड्रॉ कर रहा है तो 5,000 तो विड्रॉ कर रहा है, 5,000 क्या चीज? कैश विड्रॉ कर रहा है, तो कैश आपका कम हो जाएगा, एसेट आपकी कम हो गई, डिक्रीज हो गई, लेस हो गई। और ये किसने विड्रॉ की? ओनर ने विड्रॉ की। ओनर की ड्राइंग है तो ओनर ने विड्रॉ किया, तो उसकी कैपिटल में से ही आप इसको माइनस करोगे। ओनर
जो भी काम कर रहा है, उसका रिप्रेजेंटेटिव उसकी कैपिटल है। तो अगर ओनर ने ड्राइंग की है, तो उसी के कैपिटल में से माइनस करो 5,000 रुपए। तो आपकी एसेट भी कम हुई और आपकी लायबिलिटी भी कम हो गई। तो फाइनल इक्वेशन क्या आई? 54,300 रुपए कैश, 8,000 का टाइपराइटर, 30,000 का स्टॉक, 80,000 के डेटर्स, 40,000 के क्रेडिटर्स और 1,32,300 रुपए की कैपिटल। लास्ट में टोटल आप चेक कर सकते हो, 1,72,300 रुपए दोनों साइड का टोटल आएगा डेफिनेटली। इसीलिए तो हमारी इक्वेशन करेक्ट है। दोनों साइड का मैच करना चाहिए, तभी आपकी इक्वेशंस करेक्ट होती जाएगी। अगर एक भी इक्वेशन आपने रॉन्ग कर दी, लिखने में गलती कर दी, टोटलिंग करने में मिस्टेक कर दी कहीं पर, तो आपका सारा क्वेश्चन मैसअप हो जाएगा। तो 1 मिनट चाहे फालतू लगाओ, लेकिन एक बार में ध्यान से करो। अब इसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट में आपको क्या लेना है? जो फाइनल इक्वेशन आपने बनाई है, उसमें जो बैलेंसेस बचे हुए हैं, वही आपको लेने हैं। तो लायबिलिटीज एंड कैपिटल आपके आएंगे लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पर दिखाओ आपकी क्रेडिटर्स 40,000 और कैपिटल 1,32,300 रुपए। एसेट साइड में एसेट्स आपके राइट साइड पे दिखाओगे आप 54,300 का कैश, टाइपराइटर 8,000, स्टॉक 30,000, डेटर्स 80,000। अब ये दोनों बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट का मतलब है दोनों साइड इक्वल होना। बैलेंस का मतलब यही होता है ना, इक्वल करना। तो लायबिलिटी और एसेट साइड दोनों साइड का टोटल आपका सेम होना चाहिए, तभी आपकी बैलेंस शीट बनेगी। तो यहाँ पर दोनों साइड का हमारा टोटल सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट और कंप्लीट है। इक्वेशंस हमने बिल्कुल सही बनाई है, सही चीजों के बैलेंसेस निकाल लिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, समझ रहे हो, डाउट्स आपके सारे खत्म होते जाते हैं। फिर भी कुछ रह गया है, कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखो और पूछो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।